हेलो साथियों, देखिए कल बच्चा जो योगी जी की रैली है उसमें एक बड़ा अपडेट आया है। आपकी 26,700 प्लस वाली जो वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और ये जो बड़ा अपडेट है आपका, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, बस 1 मिनट ही ले रहा हूं, ज्यादा समय नहीं, कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है वो इसी महीने शुरू होनी है। इसी महीने भर्ती की प्रक्रिया, और चुनाव से पहले आपका एग्जाम होगा। चुनाव से पहले पेपर होने की पूरी संभावना है। पिछली बार जो भर्ती आई थी अक्टूबर नवंबर में आई थी, और जो इसका 49,568 वाली जो पेपर हुआ था वो जनवरी में हुआ। पेपर फरवरी इत्यादि में हो सकता है। मैं आपको 2-3 चीजें काम की आपकी बता दूं कि क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं चाहिए, और अंतिम डेट तक जिस दिन आपने फॉर्म भरा हो उस दिन तक 12वीं। इसमें जो हाइट चाहिए, ऊंचाई जो चाहिए वो 168 सेंटीमीटर, ये लड़कों के लिए जनरल, ओबीसी एससी के लिए 160 सेंटीमीटर, एसटी के लिए, ये लड़कों की हाइट है बॉयज की। गर्ल्स की बात करोगे तो 152 सेंटीमीटर ये लड़कियों के लिए है, 147 ये फीमेल के लिए देखोगे आप तो 152 सेंटीमीटर जो जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग की लड़कियां हैं उनके लिए, और 147 सेंटीमीटर हो जाएगा एसटी वर्ग की लड़कियों के लिए। एक बात और इसमें आप लोग याद रखिएगा, 2-3 चीजें आपके लिए और जाननी जरूरी है। 12वीं ये क्लियर हो गई। जो एज होती है, उम्र होती है, उम्र की थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि 3 वर्ष से भर्ती नहीं आई है। लास्ट भर्ती 2018 में आई थी, तो 2019 में कोई भर्ती नहीं आई, 2020 में कोई भर्ती नहीं आई, ये भर्ती 2021 में आएगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कितने साल का एज में छूट देगी। उम्र जो काउंट होती है वो 1 जुलाई 2021 को काउंट होगी। जिस वर्ष भी भर्ती आती है उसकी 1 जुलाई को आपकी उम्र काउंट की जाती है। तो जनरल और अपने जो ओबीसी जनरल वाले जो लड़के हैं, जनरल लड़कों के लिए, बॉयज के लिए ये हो जाती है 18 से 23, ओबीसी बॉयज के लिए हो जाती है 18 से 28, गर्ल्स के लिए हो जाती है 18 से 26, इसमें हो जाती है 18 से 31, और जबकि जो एससी वर्ग की गर्ल्स होती हैं उनके लिए हो जाती है बच्चा आपकी 28। तो ये कुछ करके आपका क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि एक साल पहले 18 से 22 होती थी, लेकिन 1 साल की छूट थोड़ी सी दी गई है। लड़कियों की 18 से 25 होती थी, तो इसीलिए मैंने 1 साल पहले बढ़ा दी है। अब एज में और कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, एज में और कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, यह बात आपकी देखने वाली बात होगी। तो यह तो सबको पता होता है कि 12वीं पास है, 1 जुलाई 2021 को काउंट होगी। बात आती है एग्जाम निकालने की। देखिए इस बार वैकेंसी आधी है, पहले 49,000 थी, अब 26,000 है, आधी वैकेंसी हो गई है। लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या कम से कम 15 से 20 लाख पिछली बार भी थी, और इस बार भी कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 3 साल से बच्चा बहराया हुआ बैठा है, बोराया हुआ बैठा है। तो पढ़ाई पर विशेष गौर करना, उम्र वगैरह ये तो सब देखी जाएगी, पढ़ाई पर विशेष गौर करना। सुबह से क्लास शुरू हो रही है, मतलब सुबह से क्लास चल रही है पिछले 3 दिन से, सोमवार से। अभी शाम 5 बजे से आप जानते हैं करंट जीके जीएस की पूरी 7 तक पोस्टमार्टम क्लास होती है, जिसे स्टार्ट में ही करता हूं। पोस्टमार्टम जीके जीएस कल परसों किसी ने क्लास ली हो तो मजा आया होगा। फिर 7 बजे शाम में मैथ हो जाता है अमित वर्मा सर का, 8 बजे हिंदी हो जाती है, 8 बजे हिंदी हो जाती है मेरी, 9 बजे यूपी जीके, अगर ये क्लास भी आपने कर ली, और रात 10 बजे रीजनिंग। इतनी क्लास भी आप करते हो, इनका बार बार रिवीजन करते हो, अच्छे नंबरों से निकालोगे। और अगर इसके अलावा आप नहीं कर सकते शाम में, तो सुबह 6 से 8 आपका हो जाता है करंट, 8 बजे हो जाती है दीपक सर की रीजनिंग, 9 बजे हो जाती है मेरी जीके जीएस, जिसमें आज हमने जीएसटी खत्म करने के कगार पे हम लोग, 10 बजे हो जाता है मोहित सर का मैथ्स, और 11 बजे हो जाती है हिंदी। मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, प्रॉपर थ्योरी वाइज, कंटेंट वाइज क्लास चल रही है।
और ये बढ़िया है। इसके अलावा ऐप पर जाना है तो ऐप के लिए सूरमा है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहोगे तो सूरमा 2.0 भी ले आएंगे जल्दी। तो ये हो जाता है आपका अभी कुछ क्लासेस का, पढ़ाई करोगे तो एग्जाम निकालोगे। 41,520 के अपने अनुभव से, 49,568 के अनुभव से बता रहा हूं। कोई क्लास नहीं कराता था उस समय, सिर्फ एग्जाम पर होता था। जो क्लास कराता था यार बेहतरीन रिजल्ट है। आपके साथी, आपका कोई भाई, कोई ना कोई रिश्तेदार में जरूर ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसने एग्जामपुर से पढ़ाई करके, और भैया ऑनलाइन पढ़ाई करके, ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम निकल सकता है बहुत अच्छे नंबरों से। तो एग्जामपुर से पढ़ाई करके इन भर्तियों में सिलेक्शन पाया है। और कल कप्तान की स्टोरी तो आपने देखी, कप्तान अपने यहां पे टाइपिस्ट था और मेरा स्टूडेंट है ओल्ड। तो चलिए बच्चा, ये तो आप लोगों के लिए मैंने चीजें बताई। बाकी इसी हफ्ते में आपकी कुछ उम्मीद है। ये योगी जी का बयान था कल। इस वीक भर्ती, इस वीक का मतलब क्या है कि जैसे कोई एजेंसी आदि का जो चयन होता है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और भर्ती प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो जाएगी 10-12 दिन के अंदर। तो तैयार रहिए, जब तक जितना पढ़ाई कर पाए अच्छे से, नई कॉपी बनाओ अच्छे से। एक एक टॉपिक, जब हमने सिलेबस को पूरा सिलेबस हमने यूट्यूब पर बता रखा है, आप ढूंढो कि सिलेबस बाय विवेक सर, सिलेबस रीजनिंग सिलेबस एग्जामपुर, मैथ सिलेबस एग्जामपुर, जीके हिंदी सिलेबस एग्जामपुर, तो आपको सिलेबस आ जाएगा। उस सिलेबस के टॉपिक को अपनी कॉपी के पहले पेज पर लिख देना, पहले पेज पर, और जो टॉपिक होता जाए उसे टिक करते जाना। पहला टिक होगा कि आपने वो टॉपिक कर लिया है, दूसरा टिक होगा आपने रिवाइज कर लिया है, तीसरा टिक होगा आपने दूसरी बार रिवाइज कर लिया है। अगर इस तरीके से आप मेंटेन करते हो तो आप देखना बहुत बढ़िया से आप सिलेबस कवर कर पाओगे। हर सब्जेक्ट में ये करना। ये चीज किस किस को समझ में आई कि कॉपी बनाना, एग्जाम्पल की वीडियो सिलेबस की यूट्यूब पे सर्च करके वो हर एक टॉपिक वाइज सिलेबस लिख लेना, और फिर जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे सिर्फ टिक लगाते जाना। एक बार पहला टिक मतलब आपका वो टॉपिक कंप्लीट, दूसरा टिक मतलब पहली बार रिवीजन, और दूसरा टिक मतलब दूसरी बार रिवीजन। इस तरीके से आपका सिलेबस का भी ट्रैक रहेगा। तो चलिए बच्चा, जो नए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब करना, और अलग आपको कहीं क्लासेस की जरूरत नहीं है, हम लोग जिता के ले जाएंगे। पहले भी आप जैसों को जिताया था। ठीक है भाई। अटल जी धन्यवाद, थैंक यू, बम भोले, जय हिंद।